नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहां सरकार से ज्यादा सेना गुंडों के पास है। संख्या जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 75,000 प्राइवेट सैनिक, सरकार से ज्यादा प्राइवेट सैनिक गुंडों के पास हैं। और ये गुंडे करते क्या है? ड्रग्स बेचते हैं। नंबर दूसरी खासियत, यहां 600 विमान हैं। किन के पास? फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, गुंडों के पास। गुंडे वो सोशल एलिमेंट्स जिनका रिकॉर्ड है प्रतिदिन 120 हत्याएं करके चौराहे पर टांकने का। थोड़ा रुकिए ज़रा और जान लीजिए। ये जो मैंने नंबर ऑफ विमान बताए ना आपको, फ्लाइट्स बताई, इनकी जो सरकार के पास, जो सरकारी कंपनी के पास जितनी फ्लाइट्स हैं उसका 5 गुना नंबर है ये। खुद सरकार के पास जितनी फ्लाइट्स हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा फ्लाइट्स गुंडों के पास हैं। तो विचार करिए, फ्लाइट्स कोई घर पर से तो ऊपर टेक ऑफ करती नहीं होंगी, तो खुद की पर्सनल रनवे भी होंगे। अगर 75,000 सैनिक हैं तो सैनिकों के लिए बम गोले धमाके के लिए भी होंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं मैक्सिको की। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, गुरुजी अचानक मैक्सिको कहाँ पहुँच लिया आप? ठीक है, मान लिए कि कहाँ है, कैसे है, वो तो हम जान ही लेंगे, लेकिन पहुँच कैसे गए यहाँ तक? इसलिए पहुँच गए जनाब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिको के अंदर जगह है मैक्सिको सिटी, और उस मैक्सिको सिटी में अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुई गोलाबारी में वहाँ के मेयर को भून दिया गया। मेयर ही नहीं, कई पुलिस वाले, कईयों को निपटा दिया गया। जानकारी एज यूजुअल, ड्रग कार्टेल की लड़ाई थी। आ रहा है कुछ इंटरेस्ट? आइए न्यूज़ देखते हैं। मैक्सिको सिटी मेयर के साथ 18 लोगों को डेडली शूटिंग में निपटा दिया गया है। ड्रग गैंग किलिंग 20 इन अटैक ऑन द सिटी हॉल सदर्न मैक्सिको। कहीं नंबर 20 है, कहीं 18 है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक दिन पहले मैक्सिको के मेयर का असैसिनेशन हो गया है। कहां पर हुआ है? मैक्सिको सिटी के अंदर। अब आप पूछेंगे, कहानी थोड़ा विस्तार से बताइए। ये है वो व्यक्ति जो मर गए, ये इनको दफन कर दिया गया है। आप पूछेंगे कि साहब आप इतनी निर्दयता से क्यों बता रहे हैं? कारण है साहब, जो लोग सत्ता में हैं उनकी प्रेजेंस में अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये समानांतर सरकार है। एक कहावत है हमारे राजस्थान में कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो प्रभु, जब आपने बोए ही पहले कांटे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ फल निकल आएंगे? सिमिलरली, जब यहाँ की सरकारें खुद कुछ नहीं उखाड़ पा रही हैं ड्रग्स वालों का, तो फिर भैया अंत परिणति तो खुद पे ही होगी। वही भस्मासुर वाली कहानी है, जिन्होंने वरदान दिया उन्हीं को लपेटने चल दिया था वो। बाय द वे, मैप के ऊपर आते हैं। ये मैप है आपके सामने मैक्सिको का, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़ी कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो 3 बड़ी कंट्री हैं। उनमें सबसे ऊपर कनाडा डला हुआ है, फिर अमेरिका यानी यूएसए डला हुआ है, फिर मैक्सिको, साउथ की तरफ मैक्सिको डला हुआ है। मैप पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये रहा मैक्सिको, और इसके ऊपर है बाइडेन बाबा वाला यूएसए। एक और फैक्ट बताएं, अगर इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से बन ही रहा हो तो इतना जान लीजिए कि ये देश अपने ड्रग्स बेचने वालों से ड्रग्स बेचकर, चलो अंदाजा लगाओ कितने करोड़ का व्यापार करता होगा। जितने का हमारे यहाँ पे ना गति शक्ति प्लान नहीं होता, उससे बड़ा तो ये ड्रग बेच करके पैसा कमाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का इनका व्यापार है ड्रग बेचने से। फैक्ट्स टू बी मेमोराइज। कितने का? 2.5 लाख करोड़ रुपए का। अच्छा, कई जगह तो अमेरिका की कई एजेंसीज अचंभित हैं कि इतना तो यार अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का टर्नओवर नहीं है। $500 बिलियन, $500 ट्रिलियन ड्रग्स का कारोबार है। आपके दिमाग में फिर एकदम बनना जाएगा, तो इसका मतलब तो ये बहुत पैसे वाला देश होगा। ना बाबा ना, मामला कुछ और है। माल बनाते हैं भाई लोग, बेचते अमेरिका को है। बॉर्डर टच है इसका नॉर्थ में अमेरिका के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ। माल इनका बिकने नॉर्थ अमेरिका ही जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ अपने यूएसए जाता है। यूएसए के जो आसपास की बाउंड्री स्टेट्स हैं उनके अंदर जाकर माल बिकता है। बिल्कुल संगठित क्राइम की तरह से है। सरकारों ने, अरे ट्रंप जब थे ना, तो ट्रंप इसी से लड़ने के चलते दीवार बनाने की बात कर दिए थे कि मैं दीवार बनाऊंगा। बाइडेन बाबा आए, उन्होंने कहा नहीं, दीवार मैक्सिको के खिलाफ ही बन रही थी, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। इनकी ड्रग्स के ऊपर तो जाने कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। अमेरिका के अंदर ड्रग्स लेने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है।
लगभग ड्रग्स को बेच करके ये $39 बिलियन का सालाना प्रॉफिट कमाते हैं। एक तो होता है बिजनेस और एक होता है प्रॉफिट। सर ये बनाते कैसे हैं ड्रग्स? मतलब क्या यहां पर अफीम, गांजा, हेरोइन ये बहुत ज्यादा मादक पैदा होता है क्या? अरे भैया डिमांड इतनी ज्यादा है अमेरिका से इनके पास में कि अब तो ये सिंथेटिक केमिकल की गोलियां बना बना करके पैसा कमा रहे हैं। सिंथेटिक गोलियां? अरे भैया अमेरिका में सिंथेटिक गोलियां खाकर मरने वालों की संख्या लाखों में है। 2-2 लाख का रिकॉर्ड है, लोग खा के मर जा रहे हैं। और कहां से आ रही है? सब यहां से। अच्छा बाय द वे ये ड्रग्स का लफड़ा है क्या? क्यों है ड्रग्स कल्चर में, क्यों आता है ड्रग्स? विलासिता, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले ही मर जाता है, और इस विवेक को मारने में जो चीज काम में ली जाती है वो है नशा। और नशे का जो सबसे सुलभ और सबसे आसान तरीका है वो ड्रग्स। कुछ लोग लिकर लेते हैं, कुछ लोग अपनी सफलता का नशा करते हैं, कुछ लोग दवाइयां लेते हैं। उन दवाइयों के निर्माताओं में ये शामिल है। आप पूछेंगे इतना बड़ा मार्केट और चीन का कहीं नाम नहीं आया। अरे छोड़िए जनाब, आपको याद होना चाहिए इंडिया में जब कोरोना की दवाइयां बन रही थी या फिर जब हमारे लॉकडाउन चल रहे थे, तब इंडिया में दवाइयों का संकट पैदा हुआ था। कुछ याद है? दवाइयों के अंदर जो यूज होने वाली, इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड की फार्मेसी। फार्मेसी क्यों? क्योंकि दवा बनाकर बेचने वालों में हम बहुत आगे हैं, लेकिन दवा जिन चीजों से बनती है वो केमिकल, उसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। शॉर्ट फॉर्म में आप उसे कहते हैं एपीआई। ये एपीआई की फैक्ट्री है चाइना। तो एपीआई बना चाइना से, बनता था इंडिया में, और दवाएं बिकती थी दुनिया भर में। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एपीआई केवल इंडिया में बिकता है? यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केवल इंडिया वाले लेते हैं? ना बाबा ना। तो फिर मैक्सिको वाले लेते हैं। मैक्सिको सालाना, इवन ये ड्रग्स वाले जो हैं सालाना $100 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट कर लेते हैं जनाब। मतलब आप यूं समझिए, कहने के लिए ये समानांतर सरकार है, सही मायने में तो सरकार ही इन्हीं की है, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें इन्हीं से समझौता करती हैं। किनसे? ड्रग्स बनाने वालों से। $100 बिलियन का व्यापार है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। हम परेशान हो रहे होते हैं कि इंडिया का इतना इंपोर्ट बिल बढ़ गया, फलाने का इतना इंपोर्ट बिल। एक तरफा है। इसलिए कई लोग तो ये कहते हैं कि चाइना का इनडायरेक्ट हाथ है अमेरिका को बर्बाद करने में, मैक्सिको के माध्यम से। ये भेजता है केमिकल, मैक्सिको सस्ता केमिकल भेजते हैं, अमेरिका मरे अमेरिका की जनता। युद्ध लड़ना ही नहीं है, वैसे ही निपटा दो। कुछ याद आ रहा है? हिस्ट्री याद दिलाऊं? ऐसा कहते हैं ना, आप जब एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ आती हैं। वैसे मैंने करके देखी तो 3 ही मेरे तरफ आई। जनाब आपको पता है ब्रिटिशर्स ने चाइना को बर्बाद करने के लिए ऐसे ही एक बार अफीम का चक्कर चलाया था, और उसी कारण से ब्रिटिशर्स और चाइनीज लोगों के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। बेचारे ब्रिटिश, ये चाइनीज जो थे ना, ये नशा वता नहीं करते थे। इनके लोगों को ब्रिटिशर्स ने अफीम का नशा लगाया था। अब वही नशा इनको खा रहा है। चाइनीज है ना, केमिकल बना बनाकर मैक्सिकन्स को दिए, केमिकल्स जो है अमेरिकन्स को जा रहे हैं। आप कहेंगे अमेरिकन्स का ब्रिटिशर्स से क्या लेना देना? अरे एक ही घड़ी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। ब्रिटिशर्स ही तो हैं ये सब के सब, यहीं से निकले हैं सब यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका में। अमेरिका का जो नेटिव बेचारा अमेरिकन इंडियन था वो तो खत्म है, उसको तो मिटा दिए ये लोग, वेस्ट इंडियन कर करके। अब तो ये सब माइग्रेंट ही है यहाँ पे, तभी तो ये सब लोग एक साथ ही रहते करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसा आप करेंगे दूसरों के लिए वैसा आपको भी भरना पड़ेगा। आइए थोड़ा और ज्ञान लेते हैं। तो ये जनाब टाउन हॉल की, उस टाउन हॉल की पिक्चर है जहां पर आप इस तरह की गोलियां लगी देख रहे हैं, लोगों को यहां पर देख रहे हैं। ये 6 अक्टूबर की घटना है, जिस दिन यहां के मेयर मेंडोजा के ऊपर गोलियां चली थी। जिस जगह गोलियां चली थी, आप दीवार पर गोलियों के इतने निशान देख सकते हैं कि दीवारों में छेद हो गया है। ऐसा करने के पीछे कार्टेल को ही जिम्मेदार बताया गया है, और ये छोटे मोटे दिन से नहीं चल रहा है। 40 साल से ये ड्रग का कार्टेल चल रहा है। ड्रग्स को आप देखिए ना, ये सेना इनकी प्राइवेट सेना है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। 12.89 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर से जो अधिकांश लोग हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं। आपको पता है ड्रग बेचने वाली कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन सरकार कहती है ना, हमने इतने स्टार्टअप बनाए, हमारे यहाँ पे इतने यूनिकॉर्न हैं। मैक्सिको में 150 कार्टेल हैं। कार्टेल मतलब वो लोग जो संगठित प्रकार के अपराध में लग रहे हैं। अपराध कह लीजिए, व्यापार कह लीजिए, अभी फिलहाल अपराध के सेंस में बात करिए। 150 कार्टेल्स हैं। 150 कार्टेल का काम ड्रग तस्करी करके अमेरिका से उठा करके लोगों को बेचना। आप सोचिए 75,000 गुर्गे हैं 150 ड्रग कार्टेल्स के पास में।
और युवाओं के लिए तो ये एकदम लो लाइंग फ्रूट्स हैं। हमारे देश का युवा हो या किसी अन्य देश का युवा को जब ये पता चल जाए कि किसी सफलता का शॉर्टकट है और इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो कभी मेहनत करता ही नहीं है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपना रास्ता बनाऊंगा। अधिकांश तो बने बनाए रास्तों पर ही चलना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि ड्रग्स के एडिक्ट्स भी युवा सबसे जल्दी होते हैं। आप यहां पर देखें, इनके यहां पर एक सबसे फेमस कार्टेल है, यानी कि गुंडों में भी गुंडों का गुंडा जो है ना, उसका नाम है सिनालोआ कार्टेल। उसके खुद के पास 600 से अधिक विमान हैं, फ्लाइट्स हैं, 50 से ज्यादा उसके पास जहाज है पानी के। और तो और मैं एक इंटरेस्टिंग बात इसको बताऊं आपको कि यहां पर जो विमान ना सिनालोआ के पास में, सिनालोआ मैक्सिको की कम से कम 50% जो ड्रग्स का जो मामला है ना, वो उसके खुद के कंट्रोल में है। आप सोचिए, AK-47, M80 जैसी राइफल्स का तो जखीरा है। पुलिस जब रेड मारती है तो 20-20 हजार मतलब वो लेके निकलती है बंदूकें कि ले जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, इन्हीं से तुम्हारा काम चला लो। 20,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफलें बरामद की जाती हैं हर साल ड्रग कार्टेल से। यानी कि इनकी सरकार को जब ये होता होगा ना, इनके डिसाइड सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि यार सुनो, अपने सैनिकों के लिए हमें है ना बंदूकों की जरूरत है। बोले चलिए साहब रेड करने चलते हैं। बोले चलो, रेड करने गए, वहां से बंदूकें उठाए, सर आ गया, इस बार का स्टॉक आ गया, इसी से काम चला लेंगे। कारण और कोई दुश्मन है नहीं, ले देकर व्यापार अमेरिका से करना, सेना की जरूरत कहां है कि नहीं। तो यहां पर साहब इस प्रकार से काम चलता है। कार्टेल्स के पास रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर सब है। तो फिर आप पूछेंगे, सर जी मैप देख के लगा कि इनका कोई दुश्मन ऊपर तो अमेरिका है, अमेरिका तो व्यापार खरीदने के लिए इनके साथ है, तो फिर ये खरीदते किसके लिए हथियार? एक दूसरे के लिए। ये कार्टेल बिल्कुल रजवाड़े में जी रहे हैं। एक राजा दूसरे राजे की तरफ चलाएगा रॉकेट लॉन्चर, कार्टेल एक दूसरे को मारते हैं। मारने के कुछ नज़ारे बताता हूं मैं आपको, आओ। मैक्सिको के गृह मंत्रालय के मुताबिक की जानकारी दे रहा हूं कि रोजाना 120 हत्याएं होती हैं, ऑफिशियली किलिंग होती हैं। कोरोना काल में 118 हत्याएं होती थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां हत्या करने वाले लोगों को काट कर लटका कर चौराहे पर लटका दिया जाता है। कई जगह तो ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट जो कमरे हैं ना, उनके अंदर मार करके टांग दिया जाता है, और आप उनको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि बुलेट प्रूफ है। वो मार के टांग के चले गए, चौराहों पर टांग देते हैं शवों को। ये मैक्सिको का खेल है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं तो आप उस तरह की चीज़ों से ज़्यादा हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टी जो है ना, वो इन ड्रग कार्टेल से हजारों करोड़ रुपए चंदा लेती है। 25,000 करोड़ का चंदा मिलता है साहब, मजाक है क्या? मैक्सिको के 32 प्रांत हैं, 32 राज्य हैं, उनमें से 29 राज्य बटे हुए हैं ड्रग्स के लिए। 29 राज्यों में से ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्का सा कलर, ये सिनालोआ के पास है। ये सिनालोआ करके है। ये सिनालोआ जो है ना, इसके पास सबसे बड़ा मार्केट है। इसका मालिक ऑलरेडी जेल में है। इसके मालिक का नाम है सरगना अल चापो। सरगना का नाम है अल चापो। 50% ड्रग का कारोबारी है, जेल में रहता है, जेल से काम चलाता है। बोले जब सरकारी सुरक्षा दे रही है तो अपने क्या करना है। 2 बार फरार हो चुका है। दूसरा है गल्फ कार्टेल। सिनालोआ का सबसे बड़ा धुर विरोधी है, पानी के जहाज है 50 भाई के पास। तीसरा है लॉस जिटोस। पुलिस और सेना के भगोड़े इसमें शामिल हुए, और ये क्या करता है, मारने के बाद में लोगों के ऊपर एक निशान बना देता है। उस निशान का नाम है जेड40 करके एक निशान बना देता है। तीसरा है जुआरेज कार्टेल। ये अमेरिका से जुड़ी सीमा पर इसका कब्जा है। इसके पास शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स की प्राइवेट आर्मी है। तीसरा है जेलिस्को कार्टेल। 2010 में बना लॉस जीसास कार्टेल 35 लोगों का मर्डर कर शवों को राजधानी में फेंकने के कारण चर्चा में आया था। मतलब एक से बढ़कर इनकी मतलब जैसे होता है ना कि चर्चाएं जब होती होंगी तो इस प्रकार से होती होंगी कि यार हमने कितनी हत्याएं करी, उस प्रकार का हाल है। सिनालोआ कार्टेल को इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर शामिल किया जाता है कि भाई इसका सबसे ऊपर है। ये कहीं पर भी पोस्टल डिलीवरी कर सकता है। ये दवा बनाते समय चीन से आयात किए गए केमिकल से सिंथेटिक ड्रग बनाने का निर्माण करते हैं। जो दवा ये यूज करते हैं ना, उसका नाम है फेंटेनिल। सिंथेटिक ड्रग है फेंटेनिल, पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है। हेरोइन, मारिजुआना, अफीम से बहुत कम लागत पर यह उपलब्ध होती है। चीन इस सिंथेटिक ड्रग को उपलब्ध कराता है। ड्रग कार्टेल में मैक्सिको के जंगलों में फेंटेनिल को बनाने के देसी कारखाने लगे हुए हैं। पाउडर में तब्दील करके फेंटेनिल टैबलेट बनाई जाती है और वही टैबलेट से लोगों को दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि अमेरिका के अंदर 2021 में फेंटेनिल की ओवरडोज से 2 लाख लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से हाउ चाइना इन्वॉल्विंग इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन मैक्सिको, ये एक रिपोर्ट है जो स्टडी की जा रही है।
क्या अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम हो रहे हैं या फिर लोगों को मारने के लिए जो दवाएं बांटी जा रही हैं उनके पीछे चाइना है? तो फैक्ट पढ़िए, चाइना और मैक्सिको $100 बिलियन का व्यापार करते हैं साहब। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है। चाइना का 90% टोटल ट्रेड चाइना और मैक्सिको के बीच में इंपोर्ट का है, यानी ये सामान बेचते हैं। आप इधर देखिएगा, चाइना के अंदर, चाइना जो है यहां पर मैक्सिको के अंदर $189 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। क्यों? क्योंकि केमिकल बेचना है। मैं यही तो कहता हूं, दिस इज द प्रॉक्सी वॉर। हमारे देश पंजाब, हमारे देश के अंदर जो पंजाब है उसके अंदर यही तो होता है। उधर की तरफ से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो देश के अंदर चाहते हैं कि अशांति हो, भारत टूटे, भारत के अंदर लोग परेशान हो, युवा बर्बाद हो, वो ड्रग्स की तो लत लगवाते हैं। यह तरीका चाइना ने मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका के लिए अपनाया था। इस बात में कोई गुरेज नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी थी 2019 में कि क्या ड्रग कार्टेल मैक्सिको का $500 बिलियन से ऊपर का है। रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था, ये लिखे हुए डेविड पर्ड्यू, जिन्होंने अपने द्वारा एक हियरिंग में कहा था कि $500 बिलियन द मार्केट कार्टेल बिजनेस ड्रग ट्रैफिकिंग जस्ट इन मैक्सिको अलोन कमिंग अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट बिगर देन वॉलमार्ट। $500 बिलियन से ज्यादा का ये अमेरिका को व्यापार कर देते हैं। दवा बेच बेच कर आप इससे अंदाजा लगाइए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा शांत हुई होगी। फिर भी गूगल जिम्मेदार है आपको और जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए मैंने तो ये जानकारी इसलिए दी कि दुनिया में किस किस प्रकार का क्राइम है उसके बारे में आप जान लीजिए। आप में से कई लोग कहेंगे, आपने हमें गोल्डन क्रिसेंट बताया था, आपने हमें गोल्डन ट्रायंगल बताया था। ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। इनके अपने गोल्डन ट्रायंगल हैं। इन्होंने अपने ही राज्य के, देश के अंदर ही कई राज्यों में आपस में घालमेल करके गोल्डन ट्रायंगल बना रखा है। यूएस की अगर हम बात करें तो 8.7% आबादी यूएस की ड्रग एडिक्ट है। 21.8 मिलियन यानी 2 करोड़ यूएई की आबादी से जस्ट डबल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यहां पर अमेरिकन ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स बेच बेच करके कंपनियों को, यानी कि इस तरह की जो ये ऐसा अपराध है। अपन सोचते हैं ना सारे क्राइम हमारे ही देश में होते हैं क्या? नहीं भाई, हर किसी की अपनी समस्या है। 2011 का आंकड़ा है $39 बिलियन, 11 का प्रॉफिट था। आप मर्डर्स की स्थिति देखें तो 2019 का आंकड़ा है 34,588 मर्डर सालाना मैक्सिको में हुआ करते थे ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई के चलते। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। मेरा तो केवल आपसे इतना कहना है कि जब आप तक इस तरह की रोचक जानकारी मिले तो कृपया करके इन्हें शेयर कर दें, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस फैल जाएगी। हमारे ऊपर आप इतना सा उपकार कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपका प्यार अंकित इंस्पायर इंडिया को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से संभव है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।